जाते हैं तो घर छोड़ के ही भागते नहीं नहीं देखो, क्या करें भाई, घर बेटा छोड़ना उधर थोड़ी समाधान नहीं है। बाहर लोग जैसे आत्महत्या भी कर लेते हैं, तो दुनिया छोड़ना समाधान थोड़ी ना हुआ। आपको जो जिम्मेदारी दी गई है आप उसको पूरा करोगे तो आपका प्रमोशन होगा। आपको ये जीवन में जो कुछ दिया है कर्म, वो पूरा करो तो अगला जन्म आपका बहुत अच्छा होगा। और आप जैसे बीच में छोड़ के चले गए तो आपको प्रमोशन नहीं होगा, डिमोशन होगा, आपको नीचे गिरा दिया जाएगा। आना तो धरती पे पड़ेगा, ऊपर हमने कोई एक ऐसी दुनिया नहीं बना रखी जो वहाँ भी रखा जाए किसी को। भेजना तो हमको यहीं पड़ता है, वो कर्म के आधार पे प्रमोशन होता है। आज ये जो मंदिर में जो पुजारी बैठे हैं बड़े बड़े मठाधी, ये पिछले जन्मों में भक्ति करते थे और ये मांगते थे भगवान आपकी सेवा चाहिए हमारे को, बस हम तो आपकी सेवा में रहना चाहते हैं। तो भगवान सबको यूँ करे यार तू इसमें सोऊंगा कब, खाऊंगा कब। तो मंदिरों में हमने सबको सब जन्म दे दिया, कोई बद्रीनाथ में, कोई बांके बिहारी में, कोई कहाँ पर है। पिछले जन्म के संत थे। अब इस जन्म में इन्होंने वापस उटपटांग काम शुरू कर दिया, वीआईपी दर्शन और अहंकार। महाराज जी, वो तो ये नहीं मानते कि हम आए कहाँ से, क्यों आए समय का यहाँ, प्रभाव ये सेवा कैसे मिली हमारे को, ये कभी नहीं सोचते हो। वो ये थोड़ी सोचेंगे इस समय का प्रभाव और पैसे का प्रभाव। नहीं नहीं सब समझ सकते हैं, लेकिन वो क्या, वो किसी को गुरु नहीं मानते। सबसे बड़ी बात क्या है, वो किसी को गुरु नहीं मानते, वो अपने आप को महागुरु मानते हैं। सही है। अगर वो गुरु माने तो हम उसको समझाएं कि बेटा ये जो तुम कर रहे हो, ये इस जन्म में जो सेवा पूजा मिली तुम्हें पिछले जन्म के पुण्य से मिली है, तो इसको जारी रखना चाहते हो तो अभी भी सेवा में रहो। हाँ जी। जो वाक्य में दुखी है उससे तो मिलते नहीं है, नहीं जो डिप्रेशन का दुखी है उसको जरूर बिठा लेंगे पास में। सही है। एक जन्मपति देखने वाला मेरे पास गया, वो इतना ज्यादा तनाव में आ गया कि जन्मपति उठाता और डर के मारे फेंक देता। तो एक पंडित जी थे, वो बोले कि यार वो उसको खूब मानते थे कि वो तो जो बोलते वो सही हो जाता है। हाँ। तो वो बोले तो ऐसी स्थिति आ गई कि जन्मपति नहीं देखता वो, फिर मेरे पास लेके आए। फिर मैंने कहा बेटा आज से ठीक हो जाएगा, जी। तो जन्मपति देख पाएगा और दोबारा आएगा तो बताएंगे, उसके सामने बताना नहीं चाहते। हाँ जी। फिर वो बाद में आई, फिर मैंने कहा तू बता, अपनी पत्नी को लेके आए। मगर तू गरीब आदमी आता, उसको तो घरवाले को कह देता इसको तो बाहर से भेज दे, सारा दिमाग खाएगा, पैसे देगा नहीं। बोले हाँ गुरुजी ऐसे ही करते हैं। और पैसे वाला आता है जिसको कोई तकलीफ ही नहीं है, उसको तो अंदर बुला लेता है कि इसको बैठा भी, चाय भी पिला और अच्छी दक्षिणा भी दे जाएगा, गुमराह और कर देगा तो उसको। हाँ। तो उसने देखा मैं देवी की उपासना भी करता हूँ, ठाकुर जी की सेवा भी करता हूँ, फिर मेरे शरीर में ये क्या हो जाता है, जन्मपति उठाते हैं हाथ से और मेरे को डर लगता है। फिर मैं कहा ये डर हमारा बनाया हुआ है। तो वो जानता है, बोले आपको तो मैं जानता नहीं, मेरे को मैं तो जानता हूँ। और वो वृंदावन से बिलोंग करता था। अच्छा। तो ये आए तो कथा करने था वो, लेकिन वो देखा कि कथा तो कोई कराता नहीं, जिसको दे वो वही कहता हाथ देख लो मेरी जन्मपति देख लो। अब दिनचर्या के लिए, रोजाना भोजन प्रसादी के लिए तो देखा चलो ये काम शुरू कर देते। तो मैं इसमें भी आप थोड़ी छूट रखो, गरीब आदमी को भी महत्व दो। बोला अब आगे से कोई गलती नहीं करूंगा। अब वो कर रहा काम अपना। फिर वो एक दिन बोला गुरुदेव आपको तो मैं छोड़ दूंगा, छोड़ो मत, अपनी विद्या का सही इस्तेमाल करो। फिर किसी ने कहा कि गुरुदेव यहाँ करने कराने वाले बहुत हैं, हमारे करवा दिया किसी ने, इसका कर दो। मुझको ये सब ऐसे लोग हैं, उनको उसी हिसाब से चलाने दो। फिर एक दिन किसी ने उसको घर बुलाया कि महाराज हमारे घर पधारे, ऊपर से पत्थर गिरते हैं आसमान से। अब वो ये कला जानता नहीं था। वो बोले गुरुदेव मेरे को किसी ने बुलाया, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ घर पे पत्थर गिरते हैं, तो मैं जाऊँ नहीं जाऊँ। मैं जाओ, हमारा ध्यान करके वो पत्थर बंद हो जाएंगे। फिर बंद हो गए। तो कुछ लोगों को मेरे पास लेके भी आया वो। अच्छा। फिर वो देखा मैं गुरुदेव पास ले जाऊंगा तो फिर लोग सोचेंगे इसको मतलब इनको तो कुछ आता ही नहीं। तो फिर मेरे से कम कर दिया उसने, संकोच करता वो, जबकि मानता है कि हाँ। एक बार उसकी पत्नी आई, उसके बोले गुरुदेव हमारे पतिदेव तो अब आपने बताया जो बस इसी में लगे रहते हैं, अब बच्चियाँ बड़ी बड़ी हो गई, शादी हो नहीं रही, मगर हम उनका प्रबंध कर देंगे। तो हमने 2 महीने का टाइम दिया बड़ी बच्ची का, 2 महीने में शादी हो गई। फिर दूसरी बच्ची आई, बोली गुरुदेव मुझे मथुरा में करनी है। वो कब हो जाएगी? मुझे जनवरी में, उसकी जनवरी में शादी हो गई। बच्चे नहीं, बच्चों की नहीं हो रही, क्योंकि बच्चों की तो हमें जरूरी था। हमें बच्चों की तुम अपने हिसाब से करो। जब तक ये समझ में नहीं आएगा ना कि सही क्या है, तो
जब तक बच्चों की नहीं होगी। हाँ वो 2000 रुपये दर्शन करने के लिए ले रहे हैं। और जो 3-4 किलोमीटर लंबी लाइन है उनका तो अंदर नंबर ही नहीं आ रहा। और जो 2000-2100 महाराज जी, रुपये सब रसीद जगह कटवा रहे ऐसा हैं, हो गया। सब जगह ही है। सब जगह इतने मंदिरों में ऊपर ही- जाने के बाद में, हाँ दर्शन और उसके बाद 2100 रुपये नहीं तो वो कैसे करेगा? बिल्कुल गलत है ना ये। तो बेचारे एक आम आदमी तो वो दर्शन के लिए करीब पहले नहीं था वहाँ पे। हाँ, पहले नहीं था। पहले कोई संत वगैरह गए तो उनका हो गया, बाकी तो सब एक ही लाइन में आते थे। अब सिस्टम बना दिया 2100 रुपये, पहले 1100 थे, 2100 रुपये। 2100 रुपये की रसीद कटाओ तो इस लाइन में तो कई भी नहीं सर, ये लाइन तो चल रही है, क्यों नहीं चल रही? मतलब भैया ये यहाँ से टोकन ले लो फिर चलेगी। बनारस में भी ये यही चल नहीं रही, चला नहीं जा रही है। बनारस में यही हाँ, तो सब सिस्टम हो गया। पहले राजा का महत्व था हाँ कि राजा अगर आता था तो सारे लोगों को रोक के उसको महत्व दिया जाता था, ये राजा आए तो ये दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे। अब हर आदमी पैसे वाला राजा है, बिल्कुल। जो पैसा खर्च करते हुए राजा बन महाराज जी, जाए। मैंने आपको कहा ना कि इस समय का समय ऐसा है कि या तो पैसे की पूछ है या बड़े लोगों की पूछ है। और भगवान कहते हैं तू बाहर से भी आगे चला गया तो मैंने तेरे को देख लिया, तूने मुझे नहीं देखा तो क्या हो गया? हाँ लेकिन उसकी जीत होती है कि मैं तो अंदर देख के आऊंगा। महाराज जी, इतनी दूर जो ऊपर चढ़ के जाएगा या कहीं भी मंदिर में इतनी दूर जाएगा, मैंने तो कहा उसकी इच्छा होगी कि मैं इस दर्शन स्थानम प्रदानम, आपने उस जगह को प्रणाम कर लिया। अब गिरिराज जी में आप किसका दर्शन करते हो? थोड़ी देर के लिए वो पर्वत है पूरा, पर्वत है। तो उसमें किस मूर्ति के दर्शन करने जाओगे? पत्थर जो है, हर पत्थर गिरिराज जी है।